एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम क्या जानेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो लैंड रिसोर्स क्या होता है। देखो, आप सोच रहे हो कि लैंड रिसोर्स कैसे, हमें तो पता रिसोर्स है। तो क्या आपको पता है ये रिसोर्स जो है हमारा लैंड, वो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है। क्यों है? क्योंकि अगर हम इस लैंड को ख़राब करेंगे, इसका मिसयूज़ करेंगे, इसका ओवर यूज़ करेंगे, एकदम गलत तरीके से करेंगे, इरेशनल वे में करेंगे, तो हमारी वहाँ पे लैंड ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो उस लैंड को हमें क्या करना चाहिए, रैशनल वे में यूज़ करना चाहिए। और जो लैंड है वो एक वाइटल रिसोर्स है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा लैंड रिसोर्स जो है। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, हम लैंड में रहते हैं, यानी हमारी जो लाइफ सिस्टम है इसको भी सपोर्ट कौन करता है, लैंड करता है। नेचुरल वेजिटेशन को भी सपोर्ट लैंड करता है। वाइल्ड लाइफ, हर चीज़ को सपोर्ट क्या करता है, लैंड। यानी हर चीज़ के लिए लैंड ज़रूरी होती है। अगर हम बात करते हैं, कोई प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, तो उसमें फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो भी क्या होता है, लैंड होती है। तो मतलब लैंड कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमें पता चल रही है। वी लाइव ऑन लैंड, परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहाँ करते हैं, लैंड में करते हैं। ठीक है, हम इसको बहुत डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। अब ये लैंड यूटिलाइजेशन हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम देखते हैं कि हम लैंड को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम डीपली उसमें पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि जो हम लैंड में रहते हैं, यानी लैंड तो बहुत ज़रूरी है, ये भी हमने देखा। कई डिफरेंट यूज़ में हम इसको लैंड को देखते हैं। जो लैंड होती है वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड लैंड क्या मिली हमें, नेचुरली मिली है, हमने थोड़ी ना बनाई है, नेचुरली मिली है हमें। तो लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स जो कि क्या है, इम्पॉर्टेंट भी है। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को। हर चीज़ में लैंड की एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, लैंड हर चीज़ में इम्पॉर्टेंस लगता है क्योंकि ये सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, ह्यूमन्स लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हर चीज़ में लैंड क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब ये जो लैंड होती है ये एक एसेट, इसकी अगर हम लिमिटेशन की बात करें, लैंड की लिमिटेशन की बात करें, तो लैंड क्या है, एक ऐसा एसेट हमारे लिए जो क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, जो क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड में। यानी हम इसको ऐसा नहीं कि हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया, इतना तो हमारे पास दोबारा और लैंड आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि सोलर एनर्जी है, वो क्या है, इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड में। कैसे? क्योंकि आप कितना मर्जी सोलर एनर्जी ले लो और हीट एनर्जी मिलेगी। सन तो रोज आता है, रोज आपको हीट एनर्जी मिलेगी, तो सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, हम कितना मर्जी इसको यूज़ कर लें। लेकिन लैंड में तो है, तो लैंड हमारे लिए क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है। तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग। तो जितनी भी हमारे पास अभी लैंड बची है, हमें उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, पूरा प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरा अच्छे से इसको रिसोर्स को, जो हमारा लैंड रिसोर्स को अच्छे से प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए, जितनी भी हमारे पास लैंड बची है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के पास जो इंडिया की लैंड है, अगर हम इंडिया की लैंड बात करें तो इसकी वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर हम इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमने 3 पार्ट में देखा इसको। एक माउंटेन्स, दूसरा प्लेट्यूज, तीसरा प्लेन्स। और ठीक है, प्लेन्स एंड आइलैंड, इनमें हमने देखा। अगर हम बात करते हैं इधर माउंटेन्स की, प्लेट्यू की, प्लेन्स की, तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, कि माउंटेन क्या होता है, प्लेन्स क्या होता है, प्लेट्यूज क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होगा। अभी देखो, अगर हम देखते हैं, अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, 6 7 में बहुत बताते हैं ये, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी। ठीक है, अगर इनके लिए आपको जानना है तो हमारा जो इसी 10th का टॉपिक, ये 9th का टॉपिक वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी देखो, हम बेसिकली जानते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 43% जो है वो क्या है, प्लेन एरिया है। क्या है, प्लेन एरिया है, जो इसमें हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स वगैरह हमारा प्लेन एरिया में ही मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलता है, जो हमें प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज वगैरह। 43% हमारा लैंड एरिया क्या है, प्लेन है। ठीक है, प्लेन एरिया है। माउंटेन्स की बात करें तो 30% क्या है, हमारा टोटल सरफेस एरिया जो क्या है, माउंटेन से कवर अप है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से पूरा माउंटेन से कवर अप है। और बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो करती है। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फैसिलिटीज़ भी देते हैं,
इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट की बात करें, टूरिज्म की बात करें, और अगर हम बात करते हैं जैसे हमने देखा 43% क्या हमारा प्लेन्स है, 30% हमारा क्या है माउंटेन्स है, 27% जो हमारे वो कौन सा रीजन है प्लेट्यू, ठीक है 27 कौन सा रीजन हमारा प्लेट्यू है। इफ द इट पॉजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे आपको मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें आपको प्लेट्यू में बहुत मिलेंगी क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं रिच रिजर्व्स होता है, रिजर्व्स मीन्स वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत रिच वैरायटी में मिलेगी। तो ये था हमारा क्या लैंड रिसोर्स के बारे में। हमने इसमें देखा कि लैंड रिसोर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस देखी, इसका यूज़ देखा, इसके लिमिटेशन भी देखी, और हमने क्या देखा जो इंडिया के लैंड है वो किस तरीके से हमने एक रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया, 3 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया इसको, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, एक और आइलैंड हमारा, ठीक है इनमें। तो ये था बेसिकली हमारा लैंड रिसोर्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।